Students, we are here for revision class of civics. Our school is going to organize an online test for students of session 2020, and the pattern of test is based on multiple choice answers. In test, you have to choose correct option from the options given in the answers. Continuing from the topic, I would like to revise the topic understanding democracy. In this video, I am going to discuss about the different forms of government prevalent in the world. Some countries have democratic government, some have dictatorship, and some countries have monarchy. ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप, सरकार के विभिन्न स्वरूप। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता फ्रीली पार्टिसिपेट करती है सरकार के क्रियाकलाप में और देश को चलाती है। दे इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शंस, वो चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को चुनती है। अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, there are various other types of government that are present in today's world. ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अलावा दूसरी और भी शासन व्यवस्थाएं प्रचलित है दुनिया में। दे आर मोनार्की, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. Right now we have to know about the different forms of government that are prevalent in today's world. And the first one is monarchy. It is the monarchy, राजतंत्र. It is the oldest form of government. मोनार्की सबसे पुरानी शासन व्यवस्था है। It is a system of government in which all the powers are vested in the kings or queens. ऐसा है कि इस व्यवस्था में राजा और रानी के हाथों में ही सत्ता का केंद्र होता है एंड whose office is hereditary, और उनका जो ऑफिस होता है वो हेरिडेटरी होता है, दैट मीन वंशानुगत होता है। इट मीन्स ऑन द डेथ ऑफ द किंग्स और क्वींस, ऐसा है कि उसकी मृत्यु के बाद में द एल्डेस्ट चाइल्ड इनहेरिट द पोजीशन एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर, और जो बड़ी संतान होती है वो देश की नेक्स्ट रूलर बनती है। तो कहने का मतलब हो गया कि हेरिडेटरी का मीनिंग ये हो गया कि राजा की मृत्यु के बाद में उसके पोस्ट पर उसकी जो बड़ी संतान होती है वो बैठती है और वो नेक्स्ट रूलर के रूप में वो बनती है। इट कैन बी टू टाइप्स। देन monarchy is divided into two categories. The first one is absolute monarchy and the second is constitutional monarchy. तो राजतंत्र को दो भागों में बांटते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की जिसमें संपूर्ण मोनार्की होता है, संपूर्ण राजतंत्र होता है। द होल एंड सोल ऑफ द कंट्री इन एब्सोल्यूट मोनार्की, द होल एंड सोल ऑफ द कंट्री इज मोनार्क, एंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मोनार्क हैव टू रन विद द हेल्प ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन रूल्स। ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा को भी देश के लिखित कानून के अनुसार चलना पड़ता है। ब्रुनई इज द किंगडम रूल्ड बाय अ किंग। ब्रुनई एक देश है जो राजा के द्वारा रूल किया जाता है। ऑल पॉलिटिकल पावर्स वेस्टेड इन द किंग्स, और देश की पूरी राजनीतिक शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित हैं। हिज गवर्नमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की, और उस तरह उसकी जो सरकार है उसको एब्सोल्यूट मोनार्की कही जाती है। एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की आर, तो ओमान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटीज एंड कतर हैव एब्सोल्यूट मोनार्की। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जैसे ओमान, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी और कतर जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल है। और कुछ देश ऐसे हैं, दे वेर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दे आर भूटान, इंग्लैंड, डेनमार्क, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन एंड जापान। Now we have to move forward and know about the next forms of government, which is authoritarian government. अब हम लोग को जानना है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि अधिनायकवादी सरकार, सत्तावादी सरकार, ऑल्सो नोन एज टोटलिटेरियन रूल और डिक्टेटरशिप। इसको तानाशाही सरकार के रूप में जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल्स इन द गवर्नेंस। इस तरह की शासन व्यवस्था में किसी को भी कोई विशेष छूट नहीं मिली हुई रहती है। द गवर्नमेंट एंजॉय अनलिमिटेड पावर्स। जो सरकार होती है उसके पास में बहुत सारी शक्तियां होती है, बट द सिटीजन्स डू नॉट हैव एनी फ्रीडम। लेकिन जनता के हाथ में कुछ भी फ्रीडम नहीं रहता है। द पावर टू रूल रेस्ट विथ वन पर्सन नोन एज द डिक्टेटर, और देश को चलाने का जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है जिसे डिक्टेटर कहा जाता है, जिसे तानाशाह कहा जाता है। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन्ड फोर्सिबली, और वो जो पावर है उसको अपने शक्तियों को जबरदस्ती वो शो करते हैं। पीपल हु क्रिटिसाइज और रिबेल अगेंस्ट द डिक्टेटर आर पनिश्ड सिवियरली, और
यदि कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करता है, सरकार का विरोध करता है, तो उसे ज़बरदस्त पनिशमेंट दिया जाता है। ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में होता है। Adolf Hitler came into powers in Germany through democratic elections in 1933, but destroyed the democratic system of government and ruled like tyrant. ऐसा है कि हिटलर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के माध्यम से 1933 में सत्ता में आया और बाद में वो एक डिक्टेटर के रूप में कन्वर्ट हो गया। Other example is Mussolini. Mussolini established a fascist government in Italy in 1922, which came to an end when he was overthrown in 1943. मुसोलिनी फासिस्ट गवर्नमेंट के रूप में 1922 में सत्ता में आया और वो 1943 में उसे सत्ता से बेदखल कर। मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री होल्ड एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मिलिट्री जो रहती है वो सभी राजनीतिक शक्ति अपने आप में केंद्रित कर लेती है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाती है। द रूलर्स गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द लव ऑफ द कंट्री एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाई फॉर इट। और ऐसा है कि जो देश के जो रूलर्स होते हैं वो देश प्रेम और लोगों को बलिदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। द पीपल हाउएवर वे आर नॉट गिवन मच फ्रीडम। जनता को बहुत विशेष फ्रीडम नहीं दिए रहते हैं। इवन द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मीडिया पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। द जुडिशरी ऑल्सो वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। और जुडिशरी सरकार की जो न्यायपालिका होती है उस पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। देश के दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण डिक्टेटर्स के रूप में हम लोग जानते हैं ईदी अमीन को, गद्दाफी को और नासिर को। ईदी अमीन युगांडा से थे, गद्दाफी लीबिया से थे और नासिर जो थे वो इजिप्ट से थे। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आवर चैप्टर एंड विच इज नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब हम लोगों को साम्यवादी सरकार के बारे में जानना है। द कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट आर ऑल्सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसा है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ दैट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी क्रिटिसाइज। ऐसा है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था में जो कैपिटलिस्ट है उनको पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता है और देश के जो संसाधन है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। The Russian Revolution in 1917 and Chinese Revolution in 1949 were landmark in establishing communist government in these countries. China, Cuba, Vietnam are some communist state. ऐसा है कि दुनिया के कुछ कम्युनिस्ट स्टेट जो है वो जैसे चाइना, क्यूबा और वियतनाम है। और इस तरह की शासन व्यवस्था में कैपिटलिस्ट को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है और देश के जो संसाधन होते हैं उस पर देश की सरकार का नियंत्रण रहता है और अगर लाभ होता है तो उसे सभी जनता के बीच में बांटा जाता है। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन में और चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट के रूप में। द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना इज रन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था को हम लोग डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते हैं क्योंकि चाइना में जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चला जाता है। देयर इज नो प्लेस फॉर अदर पार्टीज और वहाँ पर दूसरी दल के लिए कोई जगह नहीं है। द पार्टी चूज द हेड ऑफ द स्टेट। और आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड फॉर होमवर्क प्लीज क्लिक PDF link of school app. Thank you.